मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक आरोह का तीसरा पाठ काले मेघा पानी दे करेंगे। यह पाठ धर्मवीर भारती ने लिखा है और जैसा कि आप लोग पहले भी समझ चुके होंगे, आपने कहानियाँ भी पढ़ी होंगी, कुछ नाटक भी पढ़े होंगे, तो एक और विधा है हिंदी की, संस्मरण। तो ये पाठ काले मेघा पानी दे संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। संस्मरण क्या होता है कि कोई ऐसी घटना जिसे लेखक याद करके लिखे, अपने पिछले जीवन में जो व्यतीत हुई घटनाएं होती हैं उन्हें याद करके लिखते हैं, उसे संस्मरण कहते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा धर्मवीर भारती जी के बारे में हम जानते हैं। पहले धर्मवीर भारती जी जो थे वो एक जमींदार परिवार में, मतलब उनके बहुत अच्छी जमींदारी थी, बहुत पैसे वाले थे इसके जो पिता थे। तो इनका जन्म सन 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। पिताजी का नाम था चिरंजीव लाल वर्मा, माताजी का नाम था चंदा देवी, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही इन्होंने हिंदी में एमए किया। इनको 1960 में धर्मयुग पत्र के संपादक किया और उसमें इन्हें पद्मश्री की उपाधि भी मिली। तो ये जो लेखक थे, इन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनमें देखो, इन्होंने काव्य भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी, निबंध भी, संस्मरण भी। काव्य संग्रह इनके हैं कनुप्रिया, सपना अभी भी, ठंडा लोहा। उपन्यास के अंतर्गत आता है सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। ये जो दोनों उपन्यास हैं इनके, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये बहुत ही फेमस हुए। लोगों ने बहुत पसंद किया इन्हें, क्योंकि इसमें जो कहानी इन्होंने दी है वो वाकई बहुत अच्छी लिखी है। उपन्यास में गीति नाट्य है अंधा युग, और निबंध संग्रह में कहनी, अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्यिक आदि। साहित्यिक विशेषताएं क्या रही इनकी? आधुनिक संवेदना। इनकी जो रचनाएं हैं, चाहे वो काव्य के अंतर्गत आती हों या उपन्यास के अंतर्गत आती हों, उसमें इन्होंने क्या दिखाया है? आधुनिक संवेदना को। उस समय, मतलब जिस समय ये लिखते थे उस समय की कैसी संवेदनाएं, मतलब कैसी समस्याएं और कैसे लोग उससे जूझ रहे थे, वो बातें दिखाई गई हैं। हर उम्र, हर वर्ग के लिए लिखा है इन्होंने, चाहे वो कोई भी उम्र हो, कोई भी वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, उन सब के बारे में अपनी रचनाओं में बहुत अच्छा दिखाया है। मानवीय संकट के बारे में, सामाजिक उठापटक, जो भी राजनीति में, जो समाज में उठापटक चलती रहती थी, कभी कोई चीज़ कम हो गई है समाज से, या कभी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया है, तो वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। भाषा शैली इनकी जो है बड़ी ही सहज थी। पाठ या जो भी विधा आपके सामने आती है उसको पढ़ने से बहुत ही सहजता से हम आत्मीय हो जाते हैं उसमें, मतलब घुल मिल से जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी ही कहानी लेखक कह रहा है। बातचीत की शैली में लिखा है, खड़ी बोली में लिखा है। और इनका जो देहांत था वो सन 1997 में हो गया। तो बहुत ही रचनाएं ये लेखक, महान लेखक कह सकते हैं, हमें देकर गए हैं। तो आइए चलिए हम इनका लिखा हुआ संस्मरण काले मेघा पानी दे करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें बता रखा है, लेखक कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं अपनी जीजी, मतलब बड़ी बहन के यहाँ रहता था, और क्या हुआ कि उस समय का जो समाज था उसमें क्या बताया गया है कि जब बरसात नहीं होती तो क्या होता था? सूखा पड़ जाता था। और इनकी जीजी जो थी वो थोड़ी सी अंधविश्वासी कह लो, क्योंकि इस संस्मरण में जो चीज़ दिखाई गई है वो ये है कि विज्ञान अलग अपनी जगह पर है और अंधविश्वास
अपनी जगह पर, और दोनों के बीच में टकराहट दिखाई गई है कि दोनों में कैसा विरोधाभास है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो विज्ञान की तरफ झुकते हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं या जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं। तो इस संस्मरण में इन्होंने यही बताया है कि जब मैं छोटा था तो मेरी जीजी मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी ऐसी चीज़ें करने के लिए कहती थी जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसी में एक इन्होंने जो अपना संस्मरण में पार्ट लिया, घटना ली है, वो क्या बताया है इसमें कि एक टोली, जब बारिश नहीं होती, पहले ही मतलब सूखा पड़ा हुआ है, पानी की कमी है, लोगों के पास ढंग से इस्तेमाल करने के लिए भी पानी नहीं है, तो तब ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो एक अंधविश्वास था वहाँ पर, वो क्या था कि बच्चे टोली बना के निकलते थे। 12 से 19 साल तक के बच्चे एक झुंड बना लेते थे बच्चों का, और उन्हें वो अपने आप को क्या नाम दे रखा था, इंद्रसेना। इंद्रसेना क्यों? क्योंकि बारिश के देवता तो इंद्र होते हैं। और वो क्या करते थे, उनका ये मानना था कि हम उछलते कूदते गलियों में जाएंगे, लोगों से पानी मांगेंगे, लोग हमारे ऊपर पानी मतलब डालेंगे तो क्या होगा, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, इंद्रसेना प्रसन्न होगी तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो फसल अच्छी लहलहा उठेगी, सूखा जो पड़ा हुआ है उसमें मतलब उनको शीतलता प्रदान होगी, सारी चीज़ें दोबारा से व्यवस्थित हो जाएंगी, ये मानना था। अब क्या होता है, जैसे जो लोग अंधविश्वासी हैं वो तो उस टोली को क्या कहते हैं, इंद्रसेना, और जो लोग विज्ञान यानी कि जो पढ़े लिखे हैं, विज्ञान के पक्ष में हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं, मेंढक मंडली, कि मेंढकों की तरह आ जाते हैं कीचड़ लपेट के अपने शरीर पे, क्योंकि वो कम से कम कपड़े पहनते हैं, एक लंगोटी या एक कच्छा मात्र पहन के वो गली में उछलते कूदते आते हैं और क्या कहते हैं, पानी मांगते हैं, पानी दे गुड़धानी दे, पानी दे गुड़धानी दे के नारे लगाते हैं, और सभी लोग अपने घरों से बाल्टियाँ, चाहे उनके यहाँ बहुत थोड़ा सा पानी हो, लेकिन जो अंधविश्वासी लोग हैं वो बाल्टी से उन बच्चों के ऊपर पानी डालते हैं ताकि इंद्रसेना प्रसन्न हो जाए। अब क्या होता है, वो लेखक के घर के बाहर भी आते हैं। अब लेखक के घर के बाहर आते हैं तो उसको पानी डालने के लिए बोलते हैं, अब लेखक मना कर देता है। क्यों? क्योंकि लेखक तो पढ़ा लिखा है, पढ़ रहा है, उसको पता है कि ये गलत है, पहले ही पानी की कमी है और इनके ऊपर फेंक दो, तो वो मना करता है। लेकिन उसकी जीजी क्या कहती है, जीजी कहती है कि भैया ये तो ज़रूर देना चाहिए इनको पानी, क्योंकि ये पानी सीधा कहाँ जाता है, भगवान इंद्र के पास, और उससे भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं, तब जाकर क्या होता है, बारिश होती है। तो ये किस महीने की बात होती है, आषाढ़ ऋतु की, जब मतलब भादों में वैसे तो बारिश होती है, लेकिन जब नहीं होती तो उसे सूखा पड़ता है कहते हैं, यानी कि अनावृष्टि भी कह सकते हैं। अतिवृष्टि होती है जब बारिश ज़्यादा हो, अतिवृष्टि, वर्षा, अति माने ज़्यादा, और अनावृष्टि जब ना हो वर्षा, तो सूखा पड़ जाता है। जब तक वेट करते हैं आषाढ़ महीने तक कि शायद बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, तब नहीं आती तो ये इंद्रसेना अपने घरों से निकलती है टोली बना के। अब लेखक के मना करने पर जीजी उदास हो जाती हैं, जीजी दुखी हो जाती हैं, उन्हें लगता है ये मेरी बात नहीं मान रहा। तो फिर वो उन्हें मनाने के लिए देखिए क्या बताती हैं कि देखो, जिस तरह किसान 4-5 सेर गेहूँ खेत में डालता है और उसके बाद 40-50 मन गेहूँ उसे मिलते हैं, तो अब ये बताओ कि तुम थोड़ा सा पानी देने के लिए क्यों मना कर रहे हो, जबकि किसान ने भी तो पहले 4-5 किलो गेहूँ बीज के रूप में कहाँ डाला, खेत में डाला, तभी तो खेत से फसल हुई। उदाहरण देखिए, क्योंकि अंधविश्वास उन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन जो लेखक हैं ये कहते हैं कि मैं तो आर्य समाजी संस्कारों से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वो कुमार सभा का उपमंत्री भी बने हुए थे। कुमार सुधार सभा, सुधार क्यों, कुमारों को सुधारने वाली सभा से याद कर सकते हैं आप, कुमार सुधार सभा के उपमंत्री का पद दे रखा था। तो कहते हैं मैं ही अगर ऐसा गलत काम करूँगा, मैं ही पानी फेंकने के लिए दे दूँगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन जीजी के बहुत कहने पर उन्हें क्या करना पड़ता था,
वो काम भी करना पड़ता था जिसको वो करके खुश नहीं होते थे। तो यानी उस समय समाज में, उस समय के समाज के बारे में बताया गया है कि लोगों में कितना अंधविश्वास व्याप्त था। अब देखिए बाद में ये कहते हैं कि ये तो सही मायने में क्या था, राष्ट्रीय चेतना बताते हैं कि हम 50 साल के बाद भी, आज़ादी के 50 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी आज तक संपूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं। अंग्रेजों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन हमारे अंदर समाया हुआ है और हम आज तक क्या है, डरे हुए हैं। भारतवासी, क्या कहा था उन्होंने कि मांग तो बहुत करते हैं लेकिन त्याग करने की भावना है नहीं। तो उनकी जीजी उन्हें क्या बताती है कि ये भी एक तरह का त्याग है। क्या है ये? त्याग है पानी का। क्योंकि त्याग जीजी कब मानती हैं? जीजी, लेखक की जीजी त्याग तब मानती हैं जब खुद हमारे पास कोई वस्तु कम हो और तब हम उसे किसी को दें, दान दें, तब वो उसे क्या कहती हैं? त्याग है। कहती है जिनके पास भरे हुए भंडार हैं, बहुत ज़्यादा सामान है, तो वो दे दे तो वो त्याग नहीं होता। त्याग कब होता है? त्याग जब होता है जब हमारे पास कोई चीज़ ना हो। लेकिन लेखक कहता है कि काले मेघा समूह बनकर बरसते हैं लेकिन गागर फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। और वो इस बात पे चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पता नहीं ये ऐसी स्थिति कब बदलेगी। तो ये था आपका संस्मरण, मतलब जो पाठ है वो विरोध दिखाया गया है विज्ञान में और अंधविश्वासों में। तो अब थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं कि इन पे प्रश्न जैसे क्या बन जाते हैं कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? तो सीधी सी बात है, क्यों दिया होगा? वो कीचड़ में लथपथ होके अपना नंगे बदन आते हैं, उछल कूद करते हैं, मांग करते हैं पानी दे, गुड़धानी दे। पानी तो समझ ही रहे हैं कि पानी मांगते हैं, गुड़धानी से क्या तात्पर्य है? ये भी हो सकता है। तो क्या गुड़धानी कब मिलेगी? यानी कि खाने पीने की चीज़ें वो कब मिलेंगी? जब वर्षा होगी, अच्छी फसल होगी, फसलें लहलहा उठेंगी, गन्ने की फसल भी होगी, गेहूं की भी होगी, ताकि जिससे लोगों को खाने पीने के लिए सब चीज़ें मिल जाए। तो वो ये चीज़ मांगते हुए आते हैं। इसलिए उन्हें जो लोग पसंद नहीं करते या जो लोग पढ़े लिखे हैं वो उन्हें मेंढक मंडली कहते हैं। और ये अपने आप को इंद्रसेना क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इन्हें लगता है कि जब इन्हें पानी मिलेगा तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर बारिश कर देंगे। एक प्रश्न बनता है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? तो जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने उदाहरण भी दिया किसानों का कि 4-5 सेर गेहूं पहले वो खेत में डालते हैं, उसके बाद उन्हें 40-50 मन गेहूं प्राप्त होता है। यानी कि जब थोड़ी वस्तु वो दान में या मतलब त्याग करते हैं तब उन्हें जाकर ज़्यादा वस्तु प्राप्त होती है। एक और बनता है कि इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? वो गंगा मैया की जय बोलते हुए आते हैं, गंगा मैया की जय, पानी दे गुड़धानी दे। तो किस लिए बोला है? क्योंकि भारतीय मान्यता के अनुसार सभी हम लोग क्या हैं, थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और हमारे देश में गंगा मैया को एक धार्मिक स्थल माना गया है। लोग वहाँ जाकर स्नान करने को ऐसा लगता है उन्हें कि जैसे हमारे सब पाप उतर गए हों। तो इसलिए गंगा मैया की जय बोलना वो अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं। तो बेटे ये था आपका चैप्टर काले मेघा पानी दे। आपको इनके राइटर जो हैं, लेखक हैं, इनका लेखक परिचय भी याद करना होता है क्योंकि 6 नंबर का आता है जिसमें आप इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक विशेषताओं के बारे में, भाषा शैली के बारे में बताना होता है। कुछ जो प्रश्न आते हैं तो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। धन्यवाद।